नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात 10% वालों को अंग्रेजों का दलाल बताने वाले मंत्री की होगी। आज बात नीतीश कुमार और ललन सिंह की भाजपा में कितनी नजदीकी है और कितनी वार्ता हो रही है भाजपा के नेताओं से, उसकी होगी। लेकिन ज्यादा फोकस जो है आलोक मेहता पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में अब हम लोग शुरू करते हैं। आज 23 जनवरी है और देखिए 23 जनवरी दिन सोमवार है और आज के दिन की जो भी मुख्य खबरें, बाकी जो कल की खबरें वो हमने आपको बताया है, वो सारी तमाम खबरों को जो है एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन पहली शुरुआत जो है करते हैं आलोक मेहता से। इतने शिक्षित मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उनके अंदर आता है। बयान देने से पहले नेता क्या भूल जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और ये तमाम चीजें अभी आप देख पा रहे होंगे, तो सभी घटनाएं महागठबंधन के अंदर ही क्यों घट रही है। क्यों तमाम महागठबंधन के नेता जो हैं, कभी कोई जाति विशेष पर टिप्पणी करता है, कभी कोई करबला बनाने की बात करता है, कभी कोई धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी करता है। आखिर क्यों? जिस तरह से आलोक मेहता जी ने बयान दिया और कहा कि 10% वाले लोग अंग्रेजों का दलाल हुआ करते थे, उनके लिए घंटी बजाया करते थे, तो आप क्या करते थे? अरे आप नहीं आते हैं 10% में, इसका क्या मतलब है? आपके बारे में भी बहुत कुछ जानकारियां हमने प्राप्त की है और बहुत सारे लोगों ने बताई है कि आप कैसे आगे बढ़े। केवल शिक्षा पा लेना, अंग्रेजी वार्ता कर लेना और मंत्री बन जाना, यही एक मानवता नहीं है और यही केवल काम नहीं रह गया। और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां इंसान के साथ होती है, उसको भी निभाना पड़ता है, उसका भी निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन तमाम चीजों को आप भूल गए। ये बयान अगर आपने दिया कि 10% वाले लोग अंग्रेजों के दलाल थे, तो क्या श्री कृष्ण सिंह जो केसरी के नाम से जाने गए, बिहार केसरी के नाम से, वो भी 10% में ही आते हैं? वो भी अंग्रेजों के दलाल थे क्या? जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, सोचिए। 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता अगर केवल 24,500 रुपए कमाता है, उसका नाम है श्री कृष्ण सिंह। और वैसे व्यक्ति को भी आप इसमें घेर रहे हैं, इसका मतलब बिंदेश्वरी दुबे को घेर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र को घेर रहे हैं, अनूप नारायण सिंह भी बड़े नेता रहे, उन्हें घेर रहे हैं। पूर्वजों की बात करें तो क्या महाराणा प्रताप को घेर रहे हैं। अन्य जो नेता रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, जैसी वाणी वैसी विचार। तो एक चीजों को सोच समझकर बोलनी चाहिए। कुछ डेटा हमने कलेक्ट की है और वो हम जो है कि करके बताएंगे। भले ही आप जो है अपने बयानों से पलट रहे हैं, सफाई में ये कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है, कई तरह की चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप टिप्पणी कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां तक जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? अरे भाई, अगर वो घंटा ही बजाते हैं, और आपने कहा जिस तरह की घंटा बजाने वाले लोगों के संदर्भ में हमने कहा योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई ये चीजें थी, तो क्या घंटा बजाने वाले लोग दलाल थे जो अंग्रेजों के लिए घंटा बजाते थे? सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि ये सोची समझी जो है एक तरह से साजिश की तरह दी गई बयान है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आपके ही सहयोगी दल के नेता नीरज कुमार ने कहा है, पूर्व मंत्री है, कि भाई पूर्वजों को गाली देंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके बयान से जो समाज आहत हुआ है, वो आक्रोशित है। आप लोग A to Z की आपके नेता बात करते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, MY समीकरण को साइड करके। अरे अंदर खाने में क्या है तो हमको पता है, लेकिन बात होती है कि भाई A to Z अच्छी बात है, सबको साथ लेकर चलना भी चाहिए। जब आपके नेता कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, जब आपके नेता A to Z की बात कर रहे हैं, तो फिर आप बतौर मंत्री
इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे रहे हैं ये पता नहीं। और ये तमाम बातें जो है हम कहीं ना कहीं लोगों से सुन रहे हैं कि आपके खिलाफ बोल रहे हैं। कई पॉलिटिशियन से हमने जो है बात की है, वो आपसे नाराज है। तो ये सभी चीजें कह रहे हैं, बयान आप वापस ले न ले वो अलग विषय है। आपने जो है कहा भी है कि हम उस संदर्भ में जाति विशेष पर टिप्पणी हमने नहीं की है, 10% का मतलब हमारा वो नहीं था। ठीक था कि आपका वो मतलब नहीं था, लेकिन आपका क्या मतलब था वो आपने नहीं समझाया। और जब तक आप वो नहीं समझाएंगे लोग यही समझेंगे। और अगर जेन्युइन दृष्टि से देखा जाए, अगर सच देखा जाए, अगर आपकी अंतरात्मा अगर सही तरीके से बोलेगी, तो आपके अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो यही आ रही थी। आप ये कहना चाह रहे थे, हमने आपके खबर को चलाया है, सुना है, और एक बार नहीं कई बार सुना है। आप अपने बयानों में एक ही चीज कहना चाह रहे थे कि मैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हूं और मुझे जो है आदत हो गई है खतियानों को देखने की, चेक करने की, अलट पलट करने की। और जब मैं देखता हूं तो पता चलता है कि कितनी जमीनें जो है किसके पास है। अब सोचिए, आपने एक नेता का उदाहरण दिया है, हम जगदेव बाबू का, क्रांतिकारी नेता थे, बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाते थे। अरे उन बड़े नेता के उदाहरण में आपने ये कहा कि 90% वाले को जो है तमाम चीजें उन्होंने समर्पित कर दी, दे दिया। तो 10% वाले का जो आपने जिक्र किया है उसी में सब लोग आते हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, काय, सब। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि कैसे इस बयान को वापिस आप लें। स्वाभाविक सी बात है, कई बार इससे पूर्व भी देखिए आपके नेता पर भी सवाल खड़ा हुए। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तमाम चीजें सवाल कह रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी बूढ़ा बाल साफ करो का नारा लगा, आरोप लगा। अब ये तमाम साक्ष्य क्या है नहीं है कुछ आज तक कोई नहीं प्रमाण दे सका, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो उठी, कहीं से उठी हो, वो ऑफ कैमरा की गई हो, ऑन कैमरा की गई हो, या कहीं से भी की गई हो, बात तो उठी। स्वाभाविक सी बात है, आपकी तो चीजें सब कुछ सामने है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह को लेकर। ये तीनों नेता देखिए थोड़ा सा एग्रेसिव होना भी पड़ता है, क्योंकि भाई बात पूर्वजों की होगी तो थोड़ी सी नाराजगी चेहरे पे दिखेगी, और वही दिख भी रही है। तो हम लोग हंसी मजाक के मुद्रा में आ जाते हैं। चलिए, नीतीश कुमार 2 दिन पूर्व कहते हैं कि जिसे जहां जाना है जा सकता है, सबको अपना अपना अधिकार है। कल उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। भाजपा के अगर कोई नेता मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी से संपर्क में हैं, यानी भाजपा के संपर्क में है। बात जो नेता ये आरोप लगाते हैं, जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और खासकर देखिए उन्होंने तो ये भी कहा जेडीयू के जितने बड़े से बड़े नेता हैं वो भाजपा के संपर्क में। तब क्या कहा जाए? अरे बड़े से बड़े नेता कौन है? अब ये राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं कि इसके और पूरे देश भर में नेता होंगे। बड़े से बड़े 2 ही नेता हैं, नीतीश कुमार जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे नेता में ललन सिंह है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब कुशवाहा जी, और ये संकेत आपने दे दिया है कि ये दोनों नेता भाजपा के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में खेला करेंगे? और कहीं ना कहीं देखिए ये चीजें तो हैं ही, बिना आग लगले धुआं कैसे उठेगा। सुगबुगाहट तो 4-5 दिन 10 दिन पहले ही से चल रही है। देखिए धीरे धीरे भाजपा का जो फायर रेंज है वो कम हो रहा है नीतीश कुमार के प्रति। मार कौची कौची भाजपा बोलती थी, अब धीरे धीरे हो गए। हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक बार फिर संभव हो जाए और बिहार की जनता को एक बार फिर पलटासन उल्टासन देखने को मिल जाए। पलटासन उल्टासन मतलब सरकार अलट पलट वाली तस्वीरें जो अभी 6 महीना पहले देखने को मिली। खैर, अब हम लोग आ जाते हैं बाकी दूसरी खबरों पे, तो उस पर भी जो है हम लोग नजर डालते रहेंगे कि भाई कौन लोग किधर जा रहा है, किसके संपर्क में है। तमाम चीजों पर जो है निगाहें रहती है। बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। कुछ ही महीनों में जो है अभी देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, और उन्होंने कहा है कि नवादा के घर घर तक जो है कुछ ही महीनों में गंगा जल पहुंच जाएगी। हर जगह जो है गंगा जल पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, काम चल रही है। चलिए
पटना का जो है मास्टर प्लान बन रहा है। 2031 तक पूरा पटना बदल जाएगा। 2041 की आबादी को ध्यान में रखकर होगी पूरी तैयारी। जो अभी तैयारी की जा रही है सभी उसी को देखकर की जा रही है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। चलिए, एक जो हमने बता ही दिया आपको खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जदयू के जो जितने ज्यादा बड़े नेता वे आज उतने ही ज्यादा भाजपा के संपर्क में हैं। स्पष्ट किया हम पार्टी की कमजोरी पर बोल रहे हैं तो लोग बात का बतंगर बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक उदाहरण भी दिया। देखिए, एक बड़ा आदमी जो है एम्स में भर्ती है, वो जिंदा है, जीवित अवस्था में है, इलाजरत है, और उसका पोस्टमार्टम जो है पटना में किया जा रहा है। तो भाई सीधा काहे नहीं कह देते हैं कि हमारे ऊपर ये तमाम चीजें हैं कि हम वहां पे इलाज करवा रहे हैं और हमारा पोस्टमार्टम राजनीतिक पोस्टमार्टम कह रहे हैं कि बिहार में, पटना में, राजधानी में की जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। चलिए, जदयू के ओर से बयान भी कल आया। भाई नीतीश कुमार के बयान के बाद जो जिस तरह से खलबली मची और सियासत तेज हुई, इसके बाद जो है नीरज कुमार ने बयान जारी किया कि भाई उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा सकते, हम लोगों के साथ हैं। जहरीली बयानों पर स्वतः संज्ञान लेकर कानून सम्मत कार्रवाई करे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से जो है एक तरह से आग्रह किया गया है विधान परिषद में नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी से। चलिए, आज एक शक्ति प्रदर्शन पटना में होने जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन जो है ये राजपूत वोटों को एकत्रित करने को लेकर होगी और ये काम जेडीयू की ओर से की जा रही है। जेडीयू के संजय सिंह ने हर साल करते हैं ये कार्यक्रम, मतलब कि, और इस बार भी जो है देखिए कि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा सुनने के लिए पटना आएंगे राज्य भर से लोग। आज राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस। बाप रे, पूरा पटना में जो है बैनर पोस्टर एकदम महाराणा प्रताप का छपा गया है, एकदम गर्दा गर्दा उड़ गया है। तो ये चीजें हैं। तो आज देखिए किस तरह की शक्ति प्रदर्शन पटना के मिलर हाई स्कूल में, बीरचंद पटेल पथ के सामने जो मिलर हाई स्कूल है वहीं पे होनी। चलिए, हाँ, एक खबर और है। विद्वानों ने रामचरितमानस पर दूर की भ्रांतियां। कहाँ समदर्शी संत थे तुलसीदास, समदर्शी, माफी चाहेंगे, समदर्शी संत थे तुलसीदास, जाति पाति से उन्हें नहीं था कोई मतलब। ये भी है भाई, क्या कहा जाए। मेन दिक्कत है कि अब बयान लोग दे देता है, उसके बाद उसको थोड़ी पता होता है कि भाई क्या होने जा रहा है। अपनी जिसको चिंता होगी वो कभी सोच समझकर बयान नहीं दे सकता है, क्योंकि दूसरों की चिंता करने वाले लोग ही सोच समझकर बयान देते हैं, और एक तरह से जिम्मेदार लोग, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे किसी भी बात से अगर सामने वाले आहत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस हमारा ही और राज्य का ही होगा। चलिए, दूसरी खबर सुधाकर सिंह से रिलेटेड ले लेते हैं। सुधाकर सिंह लगातार हमलावर है और नीतीश कुमार पर जो है अब और ज्यादा मतलब कि हमलावर हो गए और तीखा प्रहार। अब वो बात नहीं रह गया कि तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होगी, राजद की ओर से नोटिस भेजा गया कि 15 दिन के अंदर जवाब देना है, ये सब बात नहीं होगी। अब बात होगी एकदम सीधा, डू एंड डाई, इधर ना तो उधर। देखिए, हम गारंटी दे देते हैं आपको, कहीं लिख लीजिए। और हमने पहले भी बताया है, सुधाकर सिंह से हमने इंटरव्यू भी किया है और एक बार नहीं कई बार, और एक ही सवाल पूछा है कि भाजपा से संपर्क होने की बात आपकी हो रही है और कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले आप भाजपा में शामिल हो जाएंगे, विधायकी रहे न रहे। ये भी हमने पूछा था कि 25 चुनाव में भाजपा के टिकट से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या घर वापसी होने जा रही है आपकी? तो भले ही उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बातों से तमाम चीजें झलकती है, चेहरे की मुस्कुराहट बता देती है कि मन में क्या चल रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, होना ही है इसको। खैर, चलिए,
भ्रष्टाचार की पोल खोलता है नाटक, लड़ाई नाटक उटक होता है तो उसमें देखिए तमाम चीजों को उदाहरण स्वरूप समझाया जाता है कि कैसे भ्रष्टाचार जो है बढ़ गया है। फुलवारी को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए 3 संप हाउस बनेंगे, एक पर हो रहा है काम। चलिए अगले 5 साल में बिहार के सभी शहरों में शुरू हो जाएगी किचन तक पाइप से गैस की सप्लाई। अब घर से किचन जो है मतलब कि जितनी भी घरें हैं सभी के किचन तक पाइप से गैस की सप्लाई होगी। ये अच्छी पहल है। देखिए इससे होता है कि बहुत जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो जाएगी, क्योंकि गैस सिलेंडर बहुत सारे लोगों को संचालित करने नहीं आता है। इससे गैस सिलेंडर फटने की संभावना, आग लगने की संभावना ज़्यादा होती। और अगर डायरेक्ट आ जाता है तो देखिए इसका टैंक जो होगा वो तो बाहर ही होगा, और जहाँ पे एकत्रित किया जाएगा सारी व्यवस्थाएं होगी। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है यहाँ पे तो सभी चीज़ों को जो ध्यान में रख के काम किया जाएगा। रांची में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में लहराया जाएगा भागलपुर में बना तिरंगा। और इस बार जो है 26 जनवरी को कई तरह की प्रतियोगिता होनी है, प्रदर्शन जो है होने हैं, और इसमें खेल को भी शामिल किया गया है। कबड्डी उबड्डी के जो मेधावी युवा होंगे, युवती होंगे, वो सब आएंगे। अमेरिका देगा अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़े 10 गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। 31 को एनएसजी की बैठक। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ के जो भी सुरक्षा सलाहकार हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हम बता देते हैं कि कौन और कब कितने जाने वाले। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के साथ एक नई पहल की शुरुआत के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं, ठीक है। और वाशिंगटन में वहाँ पे 31 जनवरी को उनकी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मीटिंग होनी है। तो ये जान लिया आपने। अब हम लोग जो है इस पर आ जाते हैं। देखिए कुछ खबर एक दो चीज और रह गई है इसमें, हम बता देते हैं आपको। हम आपको एक चीज और बता देते हैं। हाँ, कई नेता थे जिनका हमें वो अभी लिस्ट तैयार किए हुए हैं। हम आपको कल वाले खबर में एपिसोड में बताएंगे कि क्या कुछ नया है। इसमें भी वही खबरें हैं जो छपी हुई है। आलोक मेहता के बयान पर भाजपा हमलावर। सत्ता मिलते ही भूरा बाल साफ करो के एजेंडे पर आया राजद। सुशील मोदी ने ये चीजें कही है। राजद के मंत्रियों में गलत बयानी की चल रही है प्रतियोगिता। हो गया अपराध, और ये संजय जायसवाल ने कहा है। और अपराध और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए राजद का षड्यंत्र, गलत बयानबाजी के लिए। चलिए राजस्व मंत्री जो है भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कल सफाई दी है। हमने बता दिया पहले, लेकिन खबरें जो छपी उसको भी बता देना जरूरी है कि मैंने किसी जाति पर जो है आक्षेप नहीं किया। आपने किया वही। अब जो है मामला जब तूल पकड़ लिया, बढ़ गया, तो कैसे गुलाम रसूल बलियाबी ने बयान दिया। अब देखिए हजारों लाखों की भीड़ में करबला बनाने की बयान, और बाद में सफाई दे रहे हैं कि करबला का मतलब लोगों को समझना चाहिए कि क्या होता है। हिंदू मुस्लिम सब जो है करबला में हमारे आते हैं। सभी धर्मों का हम लोग जो है सम्मान करते हैं। हम लोग भाईचारा को नहीं टूटने देंगे, तो ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। आप जो मन में लोगों की नफरत भर दिए, एक कह सकते हैं कि जंगबाजी का जो है ये कर दिए कि भाई नहीं, समय आएगा तो ये किया जाएगा। तो ये तमाम चीज जब आपने कह दी तो उसके दिमाग में तो वही बढ़ेगा। अरे भाई 20 साल 22 साल का युवा है, उसके दिमाग में तो भर गया। आप अपनी बात कुछ भी अब पलटते रहिए। नोटिस के बाद के सुधाकर के बयानों पर राजद रखते रहिए नजर। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जिला स्तर पर बनेगी रणनीति। डीजीपी सम्मेलन में पीएम ने कहा इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर होंगे ऐसे आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। चलिए नहीं रहे पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। कल जो है मुख्यमंत्री समेत कई लोगों ने जो है अंतिम विदाई दी। हो गया। तो विशेष जो है यही सब खबरें हैं। जो खबरें होती हैं हम आपको पहले ही बता ही देते हैं। कल हम बता भी दिए, और आप यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे देखे ही होंगे कि कैसे भाई जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं वो भैंसी पर सवार होके राजद दफ्तर पहुंच गए। भाई जिसका जो सिंबल रहेगा शुरू से, भाई देखिए एक जाति विशेष तो ज्यादातर माल मवेशी और भैंस पालने का काम जो है वो लोग करते हैं। तो इसको लेकर एक संकेत है। लालू प्रसाद यादव भी कई बार इस चीज को कह रहे कि हम भैंस पालने वाले लोग हैं, भैंस का दूध पी के जो है मोटाए हैं, बहुत तरह की बातें।
तो भैंस से ही संकेत देने की कोशिश हुई और तेजस्वी यादव से भैंसे लेके मुलाकात करने पहुंच गए थे, हालांकि तेजस्वी यादव मिले नहीं। चलिए, वार्ड सचिव भी जो है धरने पर है और उनका कहना है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। 10 लाख की संख्या में हम लोग हैं और सरकार ने जो वादा किया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो विपक्ष में रहते हुए वादा किया, उस वादे को वो सत्ता में आते ही भूल गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर समय रहते काम नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस, ये बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान हाईजैक किया, रिजिजू जी ने कहा है। जज की टिप्पणी वाला वीडियो किया साझा। साक्षात्कार में जस्टिस सोढ़ी ने कहा था, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार नामों की सिफारिश दोहराते हुए वरिष्ठता पर दिया जोर। चलिए, तो यही सब खबरें हैं, विशेष जो खबरें थी हमने आपको बता दिया। फिर कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। शेयर कर लें, लाइक कर लें, फॉलो करना ना भूलें और कोशिश करें कि हर दिन सुबह 8 बजे पेपर वाला कार्यक्रम देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।